जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि 3 पॉइंट है इंटरवल ट्रेनिंग, लॉन्ग स्लो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। अब ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एविडेंस सजेस्टेड है ट्रेनिंग इंटेंसिटी इज की फैक्टर टू इम्प्रूव वीओ मैक्सिमम। दूसरी बात, हमारे पास ट्रेनिंग की इंटेंसिटी के बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ वीओ मैक्सिमस इज ओनली वेरिएबल रिलेटेड टू इंडोरेंस से रिलेटेड है। इसकी इंडोरेंस से रिलेटेड ऐसे कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो होती है वो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल होती है जो इंडोरेंस की परफॉर्मेंस में। ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग के बाद आप लिख सकते हो कि there are some factor evidence suggested that training intensity also play an important role। psychological stand up कि आप किस तरह ट्रेनिंग की इंटेंसिटी करते हो, हाई कर रहे, लो कर रहे। इम्प्रूवमेंट ऑफ वीओ मैक्सिमम वेरिएबल, ये भी इंडोरेंस में कर रहा होता है। अगर हाई होगा तो इंडोरेंस इवन इकोनॉमिकली लैक्टेट थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा वेरिएबल, जो इंडोरेंस की परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा होगा, ठीक होगा। देन इसके बाद आता है इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग हमारे पास क्या होता है, इंटरवल ट्रेनिंग हमारे पास वो ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो रही होती है जिसमें रिपीटेड आर के लिए आप कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब रिपीटेड आर के लिए आप कर रहे हो विद ब्रीफ रिकवरी पीरियड में। वर्क देखिए, लेंथ और इंटेंसिटी ऑफ वर्क इंटरवल डिपेंड अपॉन द एथलीट इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश। फॉर एग्जाम्पल लॉन्गर वर्क इंटरवल इज ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट। जब आप लॉन्गर वर्क कर रहे हो ट्रेनिंग इंटरवल में, हमने दोनों को जिक्र कर दिया। आप बहुत अरसे के लिए कर रहे हो, लॉन्ग वर्क इंटरवल है, ठीक है। ग्रेट इन्वॉल्वमेंट आपकी एरोबिक एनर्जी की प्रोडक्शन। शॉर्ट है, मोर इंटेंस इंटरवल है, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए लेकिन ज़्यादा है। ग्रेट पार्टिसिपेशन है आपकी एनारोबिक में। हमेशा याद रखना है जब आप हाई इंटेंसिटी कर रहे होते हैं तो आपकी एनारोबिक जो होती है मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, जबकि आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइट इंटेंसिटी की कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी की नहीं कर रही, लो इंटेंसिटी की कर रहे हो, तो एरोबिक होती है, याद रखनी है बात। इंटरवल ट्रेनिंग जो होता है ये डिज़ाइन कर रहा होता है कि वीओ मैक्सिमम को हम बेहतर की तरफ लेके आए, ठीक है। 50 to 60 सेकेंड के लिए हम कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। 50 to 60 सेकेंड के लिए इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है एटीपी प्रोडक्शन की। बिलीव करते हैं कि हाई इंटेंसिटी अवेयरनेस मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये बता रहे कि ज़्यादा इफेक्टिव है एरोबिक पावर के लिए, ठीक हो गया। अब यही मैंने आपको बताया था लो इंटेंसिटी इम्प्रूव द लाइकली। देन उसके बाद आता है कि आपने हाई इंटेंसिटी की है ना, वो 30 to 120 सेकेंड के लिए करना है। शॉर्ट हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज है 30 सेकेंड। शॉर्ट है लेकिन हाई इंटेंसिटी की, तो 30 सेकेंड से ज़्यादा ना करें। हाई इंटेंसिटी की करें तो 30 to 120 सेकेंड करें। एनर्जी जो होती है उसमें जो होती है प्रोडक्शन एनारोबिक एनर्जी सोर्स होता है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब किस तरह जब भी कोई कर रहे हैं हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें इंक्रीमेंट में आ जाएगी, ठीक है। अब इंटरवल ट्रेनिंग भी कैन बी यूजफुल टू इम्प्रूव द एरोबिक कैपेसिटी। सब मैक्सिमल एक्सरसाइज इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी वेलोसिटी। For additional, consider peak intensity velocity winner edges furthermore training method offer। ये एग्जाम्पल फिर वो आगे दे देते हैं, और एग्जाम्पल यही है कि डिटेल में आप ना करें, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें से आप याद कर लें। देन इसके बाद हाई इंटेंसिटी की आ गई लेकिन इंटरवल छोटा है, थोड़ी देर के लिए की हमने लेकिन हाई इंटेंसिटी की। अवॉइड टाइम कंजप्शन लॉन्ग डिस्टेंस रनर इंस्टेड ऑफ ही परफॉर्म अ शॉर्ट डेली ट्रेनिंग सेशन यूजिंग अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल। टिपिकली डेली वर्कआउट में हम रन करें तो 6 to 10, हम 14 एम्स इंटरवल नियर अ मैक्सिमल एफर्ट रिजल्ट इन अ 55 to 60 सेकेंड इंटेंस एक्सरसाइज हो रही होती है, ठीक हो गया। देन उसके बाद आप ये बता सकते हो कि प्रैक्टिकल एविडेंस है ट्रेनिंग जो होती है इफेक्टिव टेक्निक होती है एंडोरेंस एथलीट के लिए। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास ये आ जाता है कि आपने ये देखना होता है कि लेंथ आपका वर्क ऑफ इंटरनल की क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, नंबर क्या है, नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या है और नंबर ऑफ सेट क्या है। अब दो चीज़ों की डेफिनेशन आपको आनी बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ रेपिटेशन कितने हैं, नंबर ऑफ हमारे पास सेट कितने हैं, ठीक है। सेट जो होते हैं ये स्पेसिफिक नंबर होता है वर्क एफर्ट का जो परफॉर्म करे एक यूनिट में, और रेपिटेशन होते हैं कितनी दफ़ा रैप किया आपने, वर्क एफर्ट कितनी की है एक सेट में, वो हमारे पास रेपिटेशन आ रही होती है। और जबकि सेट जो होती है स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क एफर्ट होती है। फिर आता है लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइजेस।
अब एंडोरेंस इवेंट्स आ रहे होते हैं। अब ये रीज़नेबली लॉन्ग एंडोरेंस कंपटीशन के लिए हम कर रहे होते हैं कि हम कह रहे होते हैं लॉन्ग और स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइज, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें लॉन्ग एंडोरेंस कंपटीशन। तो अब एक बंदे ने काफ़ी देर के लिए खड़े होना है तो इससे हम कहते हैं कि आप लो इंटेंसिटी के करें लेकिन लंबे टाइम के लिए करें। उसमें क्या होता है कि आपकी जो होती है वो इम्प्रूवमेंट आती है वीओ मैक्सिमम में, लॉन्ग ड्यूरेशन परफॉर्मेंस इसलिए करवा रहे होते हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो इसलिए हम करवा रहे होते हैं इम्प्रूव करने के लिए वीओ मैक्सिमम लैक्टेट थ्रेशोल्ड। वही बात ना इधर लहदा लिखी हुई है। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे पास एविडेंस सजेस्ट करती है कि शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सुपीरियर होती है लॉन्ग टर्म लो इंटेंसिटी से। ठीक है, शॉर्ट टर्म आप करें लेकिन इंटेंसिटी आई है तो आप वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म करे हो लेकिन बहुत लंबे